द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं और खुशहाल जीवन प्रभु के साथ प्रार्थना करते हुए जी रहे हैं। जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग ये बाइबल के बारे में सीख रहे थे और हमने पहला वीडियो में सीखा कि बाइबल किस प्रकार से लिखा गया है और इसके कितने लेखक हैं। आज मैं बात करूंगा दोस्तों बाइबल थेरेप्यूटिक्स क्यों कहा जाता है। अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से हम जानते हैं प्रेरणा का अर्थ क्या है दोस्तों। अगर मैं बात करूं पुराने और नए नियम की रचना पर परमेश्वर का अलौकिक नियंत्रण, जब परमेश्वर ने बाइबल को रचा तो उसमें एक बड़े नियंत्रण को रखा। इस प्रकार से रॉबर्ट ली कहते हैं। अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से मैंने कहा थियोपेंटोस, जो कि ग्रीक शब्द है बाइबल से, और इसको हम बोल सकते हैं गॉड ब्रेथेड, परमेश्वर श्वासी है। इस प्रकार से बोला जाता है, अर्थात जब आप बाइबल को पढ़ते हैं दोस्तों तो आप परमेश्वर को पढ़ते हैं। जिस प्रकार से हम दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय और 16 पद को पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और लाभदायक है। दोस्तों जब आप पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, यकीन मानिए आप उस परमेश्वर को पढ़ते हैं और आप परमेश्वर के जो उसके कथित शब्द हैं, जो उसका चाल चलन है, जो उसका चरित्र है, उसको आप उस बाइबल में देखते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हर एक शब्द दोस्तों परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मैं आज आपके साथ प्रेरणा का अर्थ शेयर करने जा रहा हूँ। सो आप सभी को बोलूंगा इस वीडियो को ध्यान से सुने और आशीष को प्राप्त करें। जिस प्रकार से विलियम इवंस कहते हैं, प्रेरणा मनुष्यों में परमेश्वर का दृढ़ चेतना अंतः श्वसन है जो उन्हें सत्य अभिव्यक्ति की योग्यता प्रदान करता है। यह मनुष्यों में से होकर परमेश्वर का कथन है। मेरे प्यारों, यहाँ पे जिस प्रकार से एक मनुष्य के शरीर पे हमारे शरीर को चलाना है दोस्तों, तो हम जानते हैं देह, प्राण और आत्मा की जरूरत है, अर्थात ब्रेथ। उसी प्रकार से एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ये गॉड ब्रेथ है जिसको मैं बोला, उसको पढ़ना प्रतिदिन बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार से विलियम इवंस कहते हैं। दूसरा पत्रस उसके 1 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य के इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हम जिस प्रकार से बड़े बड़े नबियों को जानते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं उदाहरण के लिए दानिएल, मैं बात करूं पौलुस, अब जितने आप एलियाह, जितने आप प्रभु के बड़े दास देखते हैं, सब परमेश्वर उसके द्वारा बात करता था। परमेश्वर अपनी आत्मा उसके अंदर डालता था और परमेश्वर उसके द्वारा बोलता था मेरे प्यारों। और यहाँ पे वही कहता है कि जो भी बात इस पवित्र कलाम में लिखा है वो परमेश्वर की इच्छा से लिखा है, और भक्त जन जो हैं वो लिखे हैं वो परमेश्वर की इच्छा से ही लिखे हैं।